दोस्तों, आज आप जान पाएंगे कि गहरी नींद क्या है, नींद को गहरा कैसे किया जाए, सोने का सही तरीका क्या है। अगर आप इन तरीकों को जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी। फिर आप काफी हद तक चिंता मुक्त रहेंगे और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और अगर आपको नींद नहीं आती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे। तो आइए एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक अमीर सेठ एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैं अपनी नींद से बहुत ही परेशान हूं। बहुत कोशिश के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं। और जब मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूं और मुझे चैन की नींद कभी भी नहीं आती। और जब सुबह मेरी नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूं। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान बताइए, बौद्ध भिक्षु ने कहा। इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में जानना होगा। फिर सेठ ने कहा, हे महात्मा, जैसी आपकी इच्छा। बुद्ध ने कहा, जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वह कभी भी करवट नहीं बदलते थे। वह जिस अवस्था में रात्रि को सोते समय रहते थे, ठीक उसी अवस्था में वे सुबह सोकर उठते थे। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम आनंद था। वह भी गौतम बुद्ध के पास ही सोता था। वह सोते जागते हर पल गौतम बुद्ध को देख बहाल करता और उनकी सेवा भी खूब किया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध पूरी रात कैसे एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। पूरी रात वह करवट भी नहीं बदलते हैं, जबकि हम सब तो कई बार रात में करवट भी बदलते रहते हैं। जब कभी रात में आनंद की आंखें खुलती तो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते पाता था। यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और गौतम बुद्ध के पास रात को ही जाकर उन्हें मध्य रात में नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन ज्ञान देते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसीलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ रह रहा हूं और देख रहा हूं कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में सोते हैं। सुबह भी आप उसी अवस्था में सोकर उठते हैं जिस अवस्था में रात को आप सोए थे। इसका क्या मतलब मैं समझूं? या तो आप गहरी नींद में सोते हैं या फिर आप कभी सोते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने अपने लिए सोने की सबसे अच्छी अवस्था को खोज लिया है। अब सोते समय मुझे हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूं, जबकि मेरा शरीर सो जाता है। प्रश्न यह नहीं है नींद की अवस्था में भी शरीर हिलता है कि नहीं। शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता? इसका असली कारण है मन। ये मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता। और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूं। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन में जैसे कुछ भी बचता नहीं है। मेरे अंदर कुछ भी विचार नहीं चलते रहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, आनंद, क्या तुमने कभी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? यह तो केवल हमारा मन ही है, क्योंकि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता रहता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन हमारा शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर एक गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस सेठ से कहा, एक जागृत इंसान नहीं केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत सामान्य आदमी की तरह नहीं होती। जब एक सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है, लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूकता के साथ सोता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही व्यक्ति की नींद में भी होती है।
इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति कभी सोते ही नहीं है। जब इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वो कब सो जाता है, लेकिन यह तुम जागने और सोने के बीच के छोटे से तरल में जागृत रह पाए तो कुछ गठित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। यह सोचकर सेठ ने कहा कि महात्मा जी, आपकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। कृपया कर आप मुझे आसान शब्दों में समझाएं ताकि मुझे गहरी नींद का रहस्य पता चल जाए और मैं आसानी से हर रात को एक गहरी नींद ले सकूं और चिंता मुक्त होकर समझ सकूं। इस बात पर वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना, जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वह अपने शयन कक्ष में ही करते रहते हैं। शयन कक्ष का उपयोग लोग सोने के अलावा भी अन्य कामों के लिए भी प्रयोग में लाते, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने उसकी उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। आज के समय की बात करें तो कुछ लोग बिस्तर पर ही अपने ऑफिस का काम भी करने लग जाते हैं। गेम खेलना, मोबाइल में कुछ देखना, सोने के बिस्तर पर ही टेलीविजन को देखना, यह सब काम लोग अपने सोने के स्थान पर ही करने लग जाते हैं और अपना अधिकतर समय वहीं गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन इसे स्वीकार ही नहीं कर पाता कि यह सोने की जगह है और मुझे यहां सोना है। और यही वजह है कि हमारा मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता और जब हम सोने जाते हैं तो हमें नींद ही नहीं आती है, और अगर आती भी है तो काफी देर बाद। और इसके साथ साथ हमारे दिमाग में तमाम तरह के सपने आते रहते हैं जो कि हमें सही ऐसी गहरी नींद में सोने नहीं देते। और यही कारण है कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें घंटों रात तक नींद नहीं आती है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, इस आश्रम में जितने भी भिक्षुक रह रहे हैं सबकी अपनी अपनी सोने की जगह है। जब ये लोग अपनी सोने की जगह पर जाते हैं तो वहां पर सिर्फ वे सोने का काम करते हैं, वह सिर्फ सोते हैं। इस वजह से यहाँ पर सबको गहरी नींद आ जाती है और सुबह जब वे सोकर उठते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं, बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ तो अपनी एक सोने की जगह निर्धारित करो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम सोने का काम करो, कुछ भी और तुम्हें वहां करने की जरूरत नहीं है। तभी तुम्हें एक गहरी नींद प्राप्त हो सकती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, गहरी नींद न आने का दूसरा कारण है सोने की एक निश्चित समय का निर्धारित न होना। लोग इतने ज्यादा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं कि वह अपने सोने के सही समय को निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं। जब मन में आया सो लिए और जब मन में आया जाग लिए। इस वजह से उनको गहरी नींद प्राप्त नहीं हो पाती है। आजकल तो लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई है कि वे ऑफिस का काम देर रात तक करते रहते हैं, अपने सोने का समय निर्धारित ही नहीं कर पाते, जिससे उनका सोने का क्रम बिगड़ जाता है और फिर उन्हें गहरी नींद भी नहीं आती है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस सेठ से कहते हैं, इसीलिए जब तुम सोने जाओ तो सबसे पहले खुद को खाली कर लो, खुद के मन को खाली कर लो, अपना एक समय निर्धारित करो। उस समय तुम कोई भी कार्य मत करो और अपना सोने का समय निर्धारित करो ताकि तुम्हें समय समय पर नींद आ जाए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, नींद न आने का तीसरा कारण है चिंता में सो जाना। कुछ लोग जब सोना चाहते हैं तो दिन भर की परेशानियां, दिन भर की बातें वे सोचने लग जाते हैं और इस प्रकार वह अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते हैं, चिंता में ही सो जाते हैं और जब सुबह जागते हैं तो उसी मुद्रा में ही जागते हैं और फिर सुबह उन्हें बहुत ही थकावट का अनुभव होता है, उनका सर भारी भारी सा रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह गहरी निद्रा में सो ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी थकान भी नहीं दूर हो पाती। इसलिए जब तुम सोने जाओ तो बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ, भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अपने मन को बिल्कुल खाली कर लो और कुछ भी फालतू के विचार न लाओ। अपने दिमाग में कहने का मतलब ये है, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी इधर उधर का मत सोचो अपने बारे में। उस समय अच्छा सोचो, अच्छा महसूस करो।
अगर तुम सोते समय अच्छा महसूस कर रहे हो तो तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी, और जब सुबह तुम सोकर उठोगे तो तुम बहुत तरोताजा महसूस करोगे। इसलिए तुम जब भी सोने जाओ बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ। सारे नकारात्मक विचारों को दूर कर दो। तुम नकारात्मक बातों के बारे में सोचो ही न, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हें एक गहरी नींद आ जाएगी। बौद्ध भिक्षु उस सेठ से आगे कहते हैं कि गहरी नींद न आने का तीसरा कारण है भारी भोजन कर लेना। कुछ लोग रात को बहुत सारा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। लोग समझते हैं कि शाम को भारी खाना खाना चाहिए, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। शाम के खाने को तुम हल्का करो ताकि खाना पचने में कोई दिक्कत ना हो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम शाम को हल्का भोजन लेते हो तो उसका पाचन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और तुम्हें एक अच्छी नींद की प्राप्ति होगी। भारी खाना खाने से पाचन अच्छा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से तुम रात को करवट बदलते रहते हो। पेट में गैस बनती रहती है जो तुम्हें रात को सही से सोने नहीं देगी। इसीलिए जब भी तुम सोने जाओ रात के खाने को हल्का करो ताकि तुम्हें अच्छी नींद की प्राप्ति हो जाए। बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं कि नींद न आने का चौथा कारण है बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें विचार करना। दोस्तों, जिंदगी मिली है तो दुखों का आना तो तय है। बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, आज दुख तुम्हारी जिंदगी में है तो कल किसी और की जिंदगी में होगा। ये सुख और दुख तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं, इससे तुम्हें लड़ना है और उसे हराना भी है। इसलिए दुख और सुख को तुम स्वीकार करो और नकारात्मक विचारों से दूर रहो। नकारात्मक विचारों के साथ साथ नकारात्मक लोगों से भी दूर रहो, क्योंकि नकारात्मक लोग तुम्हें कभी शांति से नहीं रहने देंगे। वह तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि तुम उन लोगों से दूर रहो। दिखावे के लिए खुद को मत बदलो। अक्सर लोग दिखावे के लिए ही पूरे दिन परेशान रहते हैं। दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है, वह सिर्फ और सिर्फ आपको अशांति ही देगा। इसलिए जो है आपके पास उसी में खुश रहो और इस प्रकृति को धन्यवाद दो कि जो भी तुम्हारे पास है वह काफी है, और उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो। वरना यह छोटी सी जिंदगी है, इन्हीं सब में कब बीत जाएगी ये तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। सुख और शांति की खोज में भटकते भटकते तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। इसलिए जो कुछ भी है तुम उसी में खुश रहने की कोशिश करो, उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो। असली सुख और शांति मन को शांत करने में ही है। जितना भी आपके पास है उसी का आनंद उठाओ। तब तुम अपनी जिंदगी को बदलने का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो उठो, जागो। तो दोस्तों, प्रभावशाली होना, लोगों का चहेता होना किसको पसंद नहीं है। जब लोग हमें पसंद करते हैं तो इसके कई सारे फायदे भी हैं, जैसे कि आप कभी अकेले नहीं होंगे आपके किसी काम में हाथ बटाने के लिए, और आपसे प्यार करने वाले लोग आपके साथ होते हैं, या जैसे आपके लिए लोगों की रजामंदी पाना या उनका समर्थन पाना आसान हो जाता है आपके साथ कोई काम करने में। लेकिन प्रभावशाली होना कोई आसान चीज नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 आदत के बारे में जिन्हें अपनाकर कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। और अगर आप इन आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित होते रहेंगे। आप जहां भी जाएंगे लोग आपके तरफ खींचे चले आएंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दूर किसी गांव में एक हरीश नाम का लड़का रहता था। वह इस बात से परेशान था कि वह प्रभावी इंसान नहीं है। वह बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह अपनी बातों, अपने काम और अपने स्वभाव से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह एक ऐसा इंसान बने जिसकी सब बात माने, जिसके साथ सब काम करना चाहे और अपना समय बिताना चाहे। लेकिन उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। ना तो कोई उसके साथ समय बिताना पसंद करता था और ना ही कोई उसकी बातों को गंभीरता से लेता था। कुल मिलाकर लोगों के बीच वह तो वह था, लेकिन हमेशा खुद को अकेला ही महसूस करता। उसके उपस्थित होने या ना होने से किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। इन सब घटनाओं की वजह से
उसका आत्मविश्वास भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। अपनी ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। जिस शहर में हरीश रहता था, उसी नगर के बाहर एक बौद्ध भिक्षु भी रहते थे। वह बौद्ध भिक्षु अपने अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे। जो भी उनसे मिलता, वह उनसे प्रभावित हो जाता था। बिना उनसे मिले नहीं रह पाते। उनके लिए जरूरी है तो कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति बात करने का तरीका, उनके हाव भाव और उनका लोगों को समझना और समझाने का तरीका बहुत ही प्रभावी और आकर्षक था। सभी कहते थे कि वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, जिनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है जो किसी को भी मोहित कर देता है। एक दिन शाम के समय वह लड़का उदास मन के साथ तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और कहता है, दोस्त, मुझे तुम्हारी समस्या का हल मिल गया। यह सुनकर हरीश बहुत अधिक खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान है? तभी उसका दोस्त बताता है कि मुझे एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला है जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पास तेरी इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। यह सुनकर हरीश उसकी बातों से सहमत हो गया। हरीश तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षुक से मिलने के लिए निकल पड़ता है और उन्हें सारी समस्या बताता है कि कैसे वह एक प्रभावशाली इंसान बनना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा इंसान नहीं बन पा रहा है। बौद्ध भिक्षु ने हरीश की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, तो तुम चाहते क्या हो? हरीश ने कहा, लोग कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, तो मैं आपकी तरह ही अपना व्यक्तित्व भी प्रभावशाली कैसे बना सकता हूं? यह सुन बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए अच्छा व्यक्तित्व यानी अच्छी पर्सनालिटी नहीं, बल्कि चरित्र का होना जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ किसी इंसान का व्यक्तित्व अच्छा है तो वह कुछ समय के लिए तो लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत ही जल्दी लोग यह समझ जाएंगे कि उसके काम के पीछे कोई ना कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो सभी लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे और तुम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहोगे और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हें अंदर से बदलना पड़ेगा। तो क्या तुम एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए खुद को अंदर से बदलने के लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, जी महाराज जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, एक प्रभावशाली इंसान के अंदर ये 7 आदतें होती हैं जो तुम्हें अपनानी पड़ेगी। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत, सक्रिय यानी प्रोएक्टिव बनो। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया देना है यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बनने का मतलब है कि हमारे आसपास के लोग चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उनके अंदर होती है। वह जो भी नकारात्मक बातें हमारे बारे में बोल रहे होते हैं, उससे हमें उनके नकारात्मक नजरिए का पता चलता है, जिस नजरिए से वह दुनिया को देख रहे होते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति होने का मतलब यह भी है कि हम किसी बुरी परिस्थिति से प्रभावित ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या घर में अचानक कहीं कोई मुसीबत आ जाए। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, वह हर हाल में खुश रहता है। ऐसा व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बिना कोई शिकायत किए चुपचाप अपना काम करता रहता है, और जीवन के सबसे अच्छे दिनों में भी वह बेलगाम नहीं हो जाता, बल्कि तब भी खुद को शांत और स्थिर रखता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति का उल्टा होता है प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाया जाता है। अगर कोई उसकी बुराई करता है तो वह दुखी हो जाता है, अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वह खुश हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वह खुद भी बुरा बन जाता है। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि उसका नियंत्रण दूसरे के हाथों में होता है। दूसरा व्यक्ति जब भी चाहे तो उसकी बुराई करके या उसको गुस्सा दिलाकर उसे परेशान कर सकता है, जबकि एक प्रोएक्टिव व्यक्ति का नियंत्रण पूरी तरह से उसके अपने हाथों में होता है। उसे कोई भी दुखी या परेशान नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद ना चाहे।
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसके बारे में क्या बोलता है या क्या सोचता है। इसलिए प्रोएक्टिव व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तो तुम्हें भी एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बने रहना है, ना कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। इसका मतलब है कि तुम जब भी कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम उस काम को क्यों कर रहे हो और उसे कैसे पूरा करना है। यानी कि हर काम की शुरुआत में ही तुम्हें उसे करने का कारण और काम को पूरा करने की योजना स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। और एक बार जब तुमने अपने काम का क्यों और कैसे पता कर लिया, तो फिर तुम्हारे रोज के छोटे छोटे काम और उसके परिणाम तुम्हारे लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए, तुम्हारी योजना से मेल खाने चाहिए। अगर तुम हर रोज वह नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य नहीं बन सकते, जैसे कि अगर तुमने अपना वजन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और तुम हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, पसीना नहीं बहा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे रोज के काम तुम्हारे लक्ष्य और उसकी योजना से मेल नहीं खा रहे हैं। तुम्हारी कहनी और करनी में अंतर है और इस तरीके से लोग कभी भी तुमसे प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए अगर तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे काम का कारण और उसे पूरा करने का तरीका स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए और साथ ही तुम्हारे विचार और कर्म भी उसके साथ मेल खाने चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी आदत, जरूरी चीजें सबसे पहले करो। एक दिन में हमारे सामने बहुत से काम होते हैं, लेकिन हम हर काम तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण काम क्या है? देखो बेटा, महत्वपूर्ण काम वह है जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने का मतलब है कि हम अपना समय और ऊर्जा अपने लक्ष्य और अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों पर लगा रहे हैं। अब अगर तुम्हारे महत्वपूर्ण काम भी तुमसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका कारण तुम्हारा अनुशासनहीन होना नहीं, बल्कि यह है कि अब तक तुमने सबसे महत्वपूर्ण कामों को अपने दिल और दिमाग में बिठाया ही नहीं और कभी यह सोचा ही नहीं कि यह काम तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। असल समस्या काम का ज्यादा होना नहीं, बल्कि फालतू कामों को ना नहीं बोल पाने की है। जैसे कि तुम कोई बहुत जरूरी काम कर रहे थे, लेकिन तभी तुम्हारा एक मित्र आता है और कहता है, चल थोड़ी देर घूम के आते हैं और बातें भी कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा महत्वपूर्ण काम बैठा हुआ है, तो तुम तुरंत ही उसे पूरी विनम्रता के साथ जाने के लिए मना कर दो। और तुम्हें यही करना है। दिन भर के सारे गैर जरूरी कामों को तब तक ना करो जब तक कि तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे ना हो जाए। तो अब तुम समझ गए होगे कि प्रभावशाली लोग सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले खत्म करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत, किसी भी काम में खुद के फायदे के साथ साथ दूसरों के फायदे के बारे में भी सोचो। ज्यादातर लोग अपना जीवन दूसरों से तुलना और प्रतिस्पर्धा करते हुए जीते हैं। वे अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीता तो तुम्हारे और मैं हारा तो तुम जीते। इस तरह से जीवन हार जीत का खेल बनकर रह जाता है। लेकिन जो प्रभावशाली लोग होते हैं वे प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि आपसी सहयोग में विश्वास रखते हैं। उनका मानना होता है कि इस दुनिया में सभी के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है और सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। न केवल चीजों के लिए बल्कि आपसी रिश्तों में भी यह नियम लागू करते हैं। जैसे कि जब भी उनका किसी के साथ कोई मतभेद होता है तो वे बात को मन में रखने की बजाय उस इंसान के साथ खुलकर उस बारे में बात करते हैं और कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, जिसमें दोनों की जीत हो, न कि सामने वाला ठगा हुआ महसूस करें। और ऐसा करके वह आपसी मनमुटाव को खत्म करते हैं, साथ ही रिश्तों को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। तो अब तुम समझ गए होगी कि प्रभावशाली बनने के लिए तुम्हें खुद के अलावा सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचना होता है। एक सेठ अपने नगर का सबसे धनी और धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। सेठ के पास अधिक धन संपत्ति थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत ही सुखपूर्ण अपना जीवन अपने परिवार के साथ जी रहा था। सेठ और उसकी पत्नी शुरू से ही असहाय लोगों की मदद करते थे। उन्हें एक समय का भोजन कराया करते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज्यादा सुख की अनुभूति होती थी। वहीं वो दोनों साधु महात्माओं को बहुत मानते थे, उन पर उनका बड़ा विश्वास था।
उनके नगर में जब भी कोई साधु महात्मा आते, वो उनसे मिलने, उनके उपदेशों को सुनने जरूर जाया करते थे और उन्हें स्वयं के घर ले आकर उनका आदर सत्कार भी किया करते थे। यदि सेठ के घर के पास से कोई भिक्षु जाता तो वो उसे भी अपने घर आने का आग्रह करते। इसी तरह बार बार एक सन्यासी उनके घर पर भिक्षाटन करने आ जाता है और अपनी भिक्षा पात्र आगे करके भिक्षा मांगता है। सेठ सन्यासी को देख उसे अपने घर आने के लिए आग्रह करते हैं। सन्यासी भीतर जाता है। सेठ और उसकी पत्नी उनकी आओ भगत में लग जाते हैं। वो दोनों तुरंत उसके बैठने के लिए एक तख्त पर चादर बिछा देते हैं और सन्यासी के हाथ पैर धुलवाकर उसे कुछ विश्राम हेतु कहते हैं और स्वयं उसके भोजन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी सेठ की पत्नी कुछ सामान लेने के लिए कहती है। सेठ बाहर चला जाता है। यहां उसकी पत्नी भोजन बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद जब सेठ की पत्नी आकर सन्यासी को भोजन परोसने लगती है, सन्यासी भोजन ग्रहण करने लगता है। सन्यासी सेठ के घर के शांत वातावरण और उसके घर का स्नेह देखकर उसकी पत्नी से बड़ी ही विनम्रता से पूछता है कि माता, आपके परिवार में कौन कौन है? ये सुन सेठ की पत्नी कहती है, मैं, मेरे पति और मेरे 3 बेटे। ये सुन सन्यासी आगे कहता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं? ये सुन सेठ की पत्नी कहती है कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, हमारे पास तो अपार धन संपत्ति है। ये सुन सन्यासी आगे कोई प्रश्न नहीं करता। तभी सेठ घर वापस आ जाता है। वो फिर पत्नी के साथ सन्यासी को भोजन परोसने लगता है। वो सन्यासी के लिए बाहर से कई तरह की मिठाई भी लेकर आता है। भोजन ग्रहण करने के बाद सन्यासी जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सेठ और उसकी पत्नी की स्वयं के इस आदर सत्कार के लिए आभार प्रकट करता है और जाने के लिए वो निकलते हैं। सेठ सन्यासी से कहता है कि वो उसे कुछ दूरी तक छोड़ देगा। दोनों मार्ग के लिए निकल जाते हैं। मार्ग में सेठ सन्यासी से बात करते हुए जा रहा था। तभी सन्यासी सेठ से कहता है कि आपका जो 3 पुत्र है, तीनों ही आपकी देखभाल अच्छे से करते होंगे। ये सुन सेठ कहता है कि नहीं मुनिवर, मेरी केवल एक ही संतान है। ये सुन सन्यासी सोचने लग जाते हैं कि ये कह क्या रहा है। सेठ की पत्नी ने कुछ कहा था, सेठ कुछ और कह रहा है। फिर सन्यासी सेठ से कहता है कि आपके पास तो धन इतना है, आप इतने धनी हैं, सुख से होंगे। सन्यासी जानकर सेठ का उत्तर जानने के लिए ये बात करता है। तभी सेठ उत्तर देता है कि नहीं, मैं कोई धनी नहीं हूं, मैं तो केवल 20,000 रुपए का ही मालिक हूं। यह सुन सन्यासी को अब लगता है कि शायद सेठ या फिर उसकी पत्नी कोई एक तो उससे झूठ कह रहा है। फिर सन्यासी सेठ से पूछता है कि आपकी आयु क्या है? सेठ कहता है कि मैं 50 वर्ष का हूं। यह सुन सन्यासी को लगता है ये तो सेठ एक वृद्ध है, इसकी आयु तो 70 से कम नहीं लगता है। लेकिन ये हर बार गलत उत्तर क्यों दे रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? यही सोच सन्यासी अब सेठ से कहता है कि आप इतने धार्मिक होकर भी झूठ बोलते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं। आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं? ये सुन सेठ हैरानी से कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यह सुन सन्यासी कहता है कि जो कुछ भी मैंने आपसे पूछा वही प्रश्न मैंने आपकी पत्नी से भी किए, लेकिन दोनों के उत्तर अलग है। यह सुन सेठ कहता है कि कैसा प्रश्न मुनिवर? तब सन्यासी कहता है मैंने आपकी पत्नी से पूछा था कि उनके घर में कौन कौन है, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों के अलावा आपके 3 पुत्र हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी केवल एक ही संतान है। जब मैंने आपसे धन के बारे में पूछा कि कितना है, तो आपकी पत्नी ने बताया कि आपके पास बहुत धन है, आप इस नगर के सबसे धनी लोगों में से एक है, और आप कहते हैं कि आप बस 20,000 रुपए के ही मालिक है। अभी मैं जब आपकी आयु पूछी तो आप 50 वर्ष बता रहे हैं, जबकि देखने में आप 70 से अधिक के लगते हैं, यानी आपने झूठ कहा। ये सुन सेठ बड़े ही विनम्र स्वर में कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन झूठ बोलना पाप है। तो भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, और वो भी आप जैसे महात्मा से, जिन्हें मैं इतना मानता हूं। ना तो मैंने कोई आपसे झूठ कहा, ना मेरी पत्नी ने, हमने तो बस सत्य बताया है। ये सुन सन्यासी कहता है कि लेकिन आप दोनों के सत्य अलग अलग क्यों हैं?
ये सुन सेठ कहता है कि ये सत्य है कि मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वो केवल मेरा एक ही पुत्र है। बाकी दोनों को अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है। जो कुसंग में रहता है वो मेरा अपना कैसे, इसलिए मेरे लिए मेरी एक ही संतान है। आपकी दूसरे प्रश्न के अनुसार रही धन की बात, तो मुनिवर, मेरे लिए मेरा वही धन अपना है जो मैं स्वयं के जीवन में उपयोग करता हूं, और वो इतना ही है जितना मैंने बताया। बाकी सब जो है वो मेरा नहीं है। उसमें से कुछ मैं असहाय लोगों की, जरूरतमंदों की मैं मदद कर देता हूं, तो कुछ मेरी इस देह को त्यागने के बाद मेरे सभी सगी संबंधी ले जाएंगे, तो उस पर मेरा कैसा अधिकार। अब बात करें अंतिम प्रश्न की, तो मैं अपने 50 वर्षों की आयु तक महात्माओं की शरण में जाकर शिक्षा लेना, जीवन के सही मूल्य को समझना सीखा है, उनकी सेवा की है, और उस पर ही मैं इस संघ से जुड़ गया हूं। यही कारण है कि मैंने आपको अपनी आयु ये बताई है। अब आप ही बताएं, क्या इसमें मैंने कुछ झूठ कहा? ये सुन सन्यासी को अब सेठ की पूरी बात समझ आ जाती है, और वो कहते हैं कि क्षमा करें, मुझे पहले आपके विषय में जान लेना चाहिए था, स्वयं के भीतर आपकी झूठी छवि बनाने से पहले। और तब सन्यासी सेठ की बात का मान रखते हुए आगे बढ़ जाता है, और सेठ पुनः अपने घर लौट जाता है। अतः किसी के प्रति अपना नजरिया बनाने से पहले, प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले की बातों को भी पूरा सुन लेना चाहिए। एक बार व्यक्ति किसी महात्मा के आश्रम में बैठ उनके उपदेशों को सुन रहा था। तभी वो महात्मा से कहता है कि मुनिवर, आप सभी संत महात्मा हमें चिंता से जुड़े कई उपदेश देते हैं। क्या आप हमें कोई ऐसा हथियार नहीं बता सकते जिसके द्वारा हम चिंता को स्वयं के जीवन से निकाल कर फेंक ही दें? चिंता में ऐसा क्या है जो व्यक्ति को बर्बाद कर देती है? क्योंकि एक तनावरस व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि सब कुछ वो गवा देता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? उस व्यक्ति की बात सुन महात्मा कहते हैं कि चिंता एक ऐसी मानसिक समस्या है जो यदि व्यक्ति को पकड़ ले तो उसे डुबो देती है। उसे केवल स्वयं से मुक्त कर ही आप सुखी रह सकते हैं, और यह तब होता है जब आप स्वयं को मजबूत कर लें। आपको केवल बस ये समझना है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें उस समय तनाव में नहीं आना है, घबराना नहीं है, बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत रखना है। यदि आपने अपने भीतर हौसला रखा है तो कोई चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह सुन व्यक्ति कहता है कि किंतु ऐसा होता है क्यों? क्यों एक छोटी सी चिंता भी हमारे मुख की हंसी को छीन लेती है? यह सुन महात्मा कहते हैं कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से एकाग्र होकर सुनना। एक बार पिता ने अपने पुत्र को काफी परेशान और निराश देखा। वो प्रतिदिन उसे यूं देखते, वो उसे देख समझ गए थे कि कोई बात अवश्य है जो उसके पुत्र को भीतर से परेशान किए हुए हैं। पिता ने कई बार पुत्र से यह पूछना चाहा कि वो किस चिंता में है, लेकिन पुत्र हर बार ये दिखाता कि कुछ नहीं हुआ और वो वहां से चला जाता। पुत्र के इस व्यवहार से पिता को यह विश्वास हो गया था कि अवश्य कोई बात है, चिंता है जो उसे भीतर से खाई जा रही है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। तब पिता ने एक दिन पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा कि जीवन में हम कितनी भी सफलता क्यों ना पा ले, लेकिन यदि हमारे भीतर चिंता या तनाव ने घर कर लिया तो ये हमारे उन्नति के बीच एक वादा बनकर आ जाती है। चिंता व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती, उसके भीतर कई सारी नकारात्मकता को भर देती है। चिंता बहुत ही भयानक होती है, ये सुखी समृद्ध घर को भी तबाह कर देती है। ये सब सून पुत्र कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं? पिताजी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब पिता पुत्र को लेकर एक जंगल की तरफ चले जाते हैं और वहां पहुंच पुत्र से कहते हैं कि ये पेड़ जो तुम देख रहे हो ये कई वर्ष पुराना है। ये मेरे पिता के पिता यानी कि 3 पीढ़ी से भी ज्यादा पुराना पेड़ है और आज भी बाहर से उतना ही मजबूत है जितना पहले था। चाहे कितनी भी आंधी तूफान वर्षा क्यों ना आ जाए, इस वृक्ष को हिला तक नहीं पाई है। यही नहीं, इस पर न जाने आज तक कितने पेड़ भी टूट कर गिर गए हैं। बिजली गिर गई है लेकिन ये पेड़ फिर भी नहीं गिरा, वहीं पर खड़ा है पूरी मजबूती के साथ। ये सब सुन पुत्र पिता से कहता है कि लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? तब पिता आगे उससे कहते हैं
कि यहां मेरे साथ पीछे की तरफ आओ, कुछ दिखाता हूं। यह सुन पुत्र पिता के साथ उस पेड़ के पीछे जाता है और कहता है कि ये पेड़ के पीछे दिमक देख रहे हो? पुत्र कहता है कि हां। पिता कहते हैं कि इसी दिमक ने भीतर से इसकी छालों को पूरी तरह कुतर दिया है और बाहर की तरफ पूरी तरह यह खराब हो गया है। यह सब सुन पुत्र अब की बार भड़क जाता है और कहता है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? भला मैं इन पेड़ों के बारे में जानकर क्या करूंगा? पुत्र को यूं क्रोध में देख पिता कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम्हें सही तरह से बात समझाने के लिए मैं ये सब कह रहा हूं। ये सुन पुत्र कहता है कि लेकिन आप समझाना क्या चाहते हैं और क्यों? तब पिता कहता है कि जिस प्रकार ये पेड़ किसी भी आंधी, तूफान, बारिश या फिर बिजली के गिरने पर भी नहीं गिरा, लेकिन एक दिमक ने इसे कमजोर कर दिया और इतने वर्षों से खड़े इस पेड़ को आज गिरने के लिए मजबूर कर दिया, उसी प्रकार व्यक्ति के भीतर बैठी चिंता उसके पतन का, तबाही का कारण बन जाती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर रहे हो, उन्नति क्यों न कर रहे हो, लेकिन यदि आपके भीतर किसी बात की चिंता है और वो बाहर नहीं जा रहा, तो वो इस दीमक के समान आपको अंदर से कमजोर कर देगी और आपकी उन्नति वहीं रुक जाएगी। एक चिंता आपसे सब कुछ छीन लेगी। इसलिए स्वयं को कभी इतना तनाव में मत लाओ कि आप स्वयं के आगे ही कमजोर पड़ जाओ। पिता की ये सब बात सुन पुत्र कहता है, लेकिन ये सब जानकर कोई थोड़ी करता है, परिस्थिति ऐसी हो जाती है। तब पिता आगे कहते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चिंता करने से, तनाव में आने से क्या वो सही हो जाएगी? नहीं। चिंता करना, परेशान हो जाना किसी भी समस्या का हल बिल्कुल नहीं है। जब आपको कोई मार्ग ना दिखे तो कुछ समय के लिए शांत होकर एक जगह बैठ जाओ, खुद को समय दो और फिर सोचो कि किस तरह इस कठिन समय से निकला जा सकता है। कोई भी समस्या इतनी भी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना हो। हर समस्या अपने साथ हल लेकर आती है। तुम्हारी समस्या का भी होगा, बस जरूरत है तो कठिन समय में स्वयं को साहसी बनाने की। पिता की इस बात को सुन पुत्र को उनकी हर बात का सही अर्थ समझ आ जाता है कि वो उसे कहना क्या चाह रहे हैं। इस कहानी को पूरा करके महात्मा कहते हैं, क्या अब तुम समझे कि एक छोटी सी चिंता भी आपके जीवन को कितना प्रभावित करती है? ये सुन व्यक्ति कहता है कि जी मुनिवर, महात्मा आगे कहते हैं कि चिंता, दुख, तनाव सब हमें कमजोर करते हैं। हमें इन्हें स्वयं के जीवन से पूरी तरह त्याग देना चाहिए और जो ऐसा कर लेते हैं वो स्वयं जीवन में सदैव खुश रहते हैं। मात्र एक चीज को तुम खाओगे तो तुम 70 की उम्र में भी 25 के दिखोगे। इतने जवान हो जाओगे, वह चीज कौन सी है? चलिए जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से। आजकल सब लोग इस चीज से परेशान हैं कि वह कम उम्र में ही वृद्ध दिखाई देने लगते हैं। उनके सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो आखिर इन सब की वजह क्या है और हम लंबे समय तक जवान कैसे रह सकते हैं? आज इस कहानी में आपको 100 साल तक जवान रहने का रहस्य पता चलेगा। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके पास एक नौजवान युवक आया। उसकी उम्र लगभग 19-20 साल थी, लेकिन कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि इसकी उम्र 19-20 साल है कि वह दिखने में लगभग 40-45 साल का लगता था। वह गुरु के पास आता है, उनसे बोलता है कि गुरुदेव, आपके बारे में बहुत सुना है, आपके पास ऐसा मंत्र है, इससे कोई भी व्यक्ति वापस युवा हो सकता है। मेरी उम्र अभी 20 साल है, लेकिन मेरे बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, मेरी त्वचा रुकी रुकी नजर आती है, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता, मैं थका थका सा महसूस करता हूं, मुझे आलस आता है। हे गुरुवर, आप मेरी मदद कीजिए, अन्यथा मैं जल्दी ही इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने उससे कहा, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, लेकिन हां, मेरे पास ऐसे नियम है जिन्हें अगर तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो तुम लंबे समय तक जवान बने रहोगे। ना तो तुम्हें थकान होगी, ना तुम्हें आलस आएगा, ना तुम्हारी त्वचा की जो चमक है वह गायब होगी। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, तुम्हारा शरीर भी मजबूत होगा, तुम्हारे दिमाग की क्षमता बढ़ जाएगी और तुम 80 साल की उम्र में भी
30 साल के नजर आओगे। गुरु की बातें सुनकर वह युवक बोला, मैं हर नियम का पालन करने को तैयार हूं, आप मुझे बस वह नियम बताइए। तब गुरु ने उससे कहा कि बेटा, मैं स्वयं भी इन नियमों का पालन करता हूं, तभी तो आज मुझे 120 साल हो गए, लेकिन आज तक मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई और आज भी मैं हर कार्य को आसानी से कर पाता हूं। मुझे कभी थकावट नहीं होती है, कोई आलस नहीं आता है, मैं हमेशा ऊर्जा से भरा रहता हूं। अब जो नियम मैं तुम्हें बताऊंगा उन्हें तुम ध्यान से सुनो और उनका पालन अपने जीवन में करो। 1 महीने के अंदर अंदर तुम युवा और ऊर्जा से भरपूर हो जाओगे। फिर गुरु ने उस युवक को पहला नियम बताया और कहा कि बेटा, सबसे पहला काम तुम्हें यह करना है कि तुम्हें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि तुम्हें 4 से 5 बजे के लगभग उठ जाना है। तुमसे 4 बजे नहीं उठा जाता तो तुम 5 बजे उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से तुम्हें दिव्य शक्तियां प्रदान होगी। उस समय जो भी तुम उन शक्तियों से मांगोगे वह तुम्हें अपने जीवन में जरूर मिलेगा। उस समय उठने से तुम्हारी बुद्धि तीव्र होगी। तुमने देखा होगा कि जितने भी महात्मा थे, जितने भी संत थे, जितने भी मुनि हुए, वह सुबह जल्दी उठ जाते थे, तभी तो वह जो भी चाहते थे वह सब कर पाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में एकदम शुद्ध हवा होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जब वह हवा हमारे भीतर आती है तो हमारे हर एक अंग स्वस्थ कर देती है। दूसरा नियम जो तुम्हें ध्यान में रखना है वह यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद तुम्हें योग प्राणायाम करना है। योग और प्राणायाम तुम्हारे शरीर को मजबूत और तुम्हें स्वस्थ रखते हैं। योगा करने से तुम्हारा शरीर मजबूत होता है और प्राणायाम करने से तुम्हारा मन मजबूत होता है और मन प्रसन्न रहता है, और जिसका मन प्रसन्न रहता है उसका तन प्रसन्न रहता है और वह लंबे समय तक जवान बना रहता है। आपको लगभग 40 मिनट तक योगा करना है और लगभग 20 मिनट तक प्राणायाम करना है, यानी कि ध्यान करना है। ध्यान आपको सभी प्रकार की चिंता तनाव से मुक्त रखता है। जो व्यक्ति चिंता और तनाव से मुक्त हो गया तो समझो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। चिंता और तनाव व्यक्ति को कम उम्र में ही बूढ़ा कर देती है, इसीलिए सबसे पहले इससे दूर रहो। इसके बाद गुरु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, योग और प्राणायाम करने के आधा घंटा बाद सूर्य देवता की धूप लो। ऐसा करने से आपके शरीर में एक भी शक्ति की कमी नहीं होगी। 80 साल की उम्र छूने के बाद भी तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। यह जो सूर्य की धूप है यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर 3 दिन तक सूर्य निकले ही ना तो धरती मरना शुरू हो जाएगी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, हर एक चीज सूर्य की ताकत को पाते हैं। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वह भी सूर्य की वजह से ही ले रहे हैं। हम जो भोजन करते हैं वह भी सूर्य की वजह से ही कर पाते हैं। हमारी हड्डियों में जो जान है वह भी सूर्य की वजह से है। हमारा दिमाग जो बहुत तेजी से काम करता है वह भी सूर्य की वजह से ही करता है। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्मा सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। पूरी धरती इसी से वरदान पा रही है। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, सूर्य आपको चार्ज करता है, यहां से आपके शरीर में शक्ति आती है। लेकिन आजकल लोग धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं। उनका कहना है कि हमारी त्वचा खराब हो जाएगी, हमारी त्वचा का रंग काला पड़ जाएगा। लेकिन सूर्य की वजह से ही हम सब हैं और हमारी खूबसूरती का जो राज है वह सूर्य ही है। सूर्य की वजह से यह दिमाग चलता है और आप इसी दिमाग से सोचते हैं। सूर्य की धूप हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन परमात्मा ने पहले से ही उसके ऊपर फिल्टर लगा के भेजा है। जिस तरह की रोशनी की जरूरत आपको है उसी तरह की किरणें आपको सूर्य से मिलती है। हमारे पूर्वज सूर्य स्नान को महत्व देते थे, इसीलिए रोजाना आधे घंटे सूर्य की धूप लेना शुरू कर दो। आपको बीमारियां कभी नहीं होगी और आप लंबे समय तक युवा बने रहेंगे। इसके बाद गुरु चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, अच्छा और सात्विक भोजन करो और इच्छा से थोड़ा कम खाओ। हमें भोजन में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों का उपयोग करना चाहिए और कम मसालेदार चीजों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियों को पचाने में मात्र 5 से 6 घंटे लगते हैं, वहीं अनाज को पचाने में 10 से 15 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आजकल लोग जो हैं वह सात्विक भोजन खाना भूल गए हैं। उनको सात्विक खाना घास लगता है। वो जब देखो पिज्जा बर्गर खाते रहते हैं।
चाउमीन ऐसी चीजें खाते रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है, उनको ठूस ठूस के खाते रहते हैं। जो चीज वाकई में घास फूस है उनको तो वह खा रहे हैं, और जो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं उनको वह छोड़ रहे हैं। आपको पता है पिज्जा बर्गर, इनको पचाने में कितना समय लगता है? इनको पचाने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है, और तो और कई बार हम लगातार इनको खाते ही रहते हैं, तो ये हमारे पेट में पच ही नहीं पाते हैं, और फिर ये वहीं पर पड़े पड़े सड़ने लगते हैं। और जब यह सड़ने लगते हैं तो वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न कर देते हैं, और फिर वह बैक्टीरिया हमारे पूरे शरीर में जाते हैं। जहर थोड़ा सा ही हो, लेकिन थोड़ा सा जहर आपको मृत्यु की सैया पर ले जा सकता है। जब हम 10 लीटर दूध में कुछ बूंद दही की डाल देते हैं तो वह पूरा का पूरा दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। जो दही में बैक्टीरिया थे वो पूरे 10 लीटर दूध में मिल जाते हैं, और 10 लीटर दूध को दही में परिवर्तन कर देते हैं। वैसे ही थोड़ा सा खराब भोजन हमारे शरीर में फैल जाता है, जिससे आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, और आप उम्र से पहले ही बूढ़े नजर आने लगते हैं। ज्यादा मसाला आहार खाना खाने से किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि यह खाना हमारी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। क्योंकि जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो इस खाने को पचाने में हमारी पूरी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, और हमें आलस आने लगता है, शरीर थका थका सा लगने लगता है। इसीलिए जितना हो सके सात्विक भोजन करो, क्योंकि ऐसे भोजन में ऊर्जा होती है। इसे पचाने में आपके शरीर की ऊर्जा भी ज्यादा व्यर्थ नहीं होती है, जिस वजह से आप ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आपको भोजन करने का समय निर्धारित करना है। अगर आप शाम को 8 बजे भोजन खाते हैं तो अगली सुबह आपको 10 बजे ही भोजन करना है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाते पीते हैं। जब हम थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते पीते रहते हैं तो हमारा पहले वाला भोजन तो पचता नहीं है, और हम ऊपर से दूसरा डाल लेते हैं, जिससे फिर वह हमारे पेट में सड़ता रहता है। हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाता है, और इस बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो भोजन सड़ता है उसका क्या होता है। इसीलिए भोजन करने के समय में अंतराल रखें, इससे आपका भोजन अच्छे से पच जाएगा और पेट में सड़ेगा भी नहीं। आपको भोजन उतना ही करना है जितने की आपको आवश्यकता हो। ऐसा नहीं कि आपका कोई मनपसंद भोजन है तो आप उसे ठूस ठूस कर खा लें। याद रखना बेटा, जितना कम खाओगे उतना लंबा खाओगे, यानी उतना लंबे समय तक खा पाओगे। सड़ा गला भोजन करोगे, यानी कि पिज्जा बर्गर खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे। लेकिन फल सब्जियां और सात्विक भोजन करोगे तो लंबे समय तक जीवित रहोगे और जवान रहोगे। फिर गुरु 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनो। हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब वात बिगड़ता है तो शरीर में 80 से ज्यादा रोग होते हैं। जब पित्त बिगड़ता है तो शरीर में 46 से 50 रोग होते हैं, और जब कफ बिगड़ जाता है तो शरीर में 26 नए रोग आते हैं। और जब वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाते हैं तो शरीर में 148 रोग आते हैं, यानी सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक के सभी रोग आ जाते हैं। और जिसके शरीर में रोग रहते हैं वह तो जवान नहीं रह सकता है। लेकिन आपको इन तीनों दोषों से दूर रहना है, तो इस नियम को ध्यान से सुनो। आपको खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। अक्सर लोग खाना खाते ही पानी पी लेते हैं, और कुछ तो खाना खाने नहीं बैठते, उससे पहले भी पानी पिएंगे और खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी पिएंगे। और कुछ तो ऐसे हैं कि एक निवाला खाने का और एक निवाला पानी का पीते हैं। लेकिन ये सभी तरीके गलत हैं, क्योंकि महर्षि भट्ट कहते हैं कि भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना मतलब जहर को पीना है। इसीलिए कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट में जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसे जठर कहते हैं। आपके पेट में नाभि के लेफ्ट साइड में एक जठर होता है। आप जितना भी खाना खाते हैं, रोटी, चावल, सब्जी, दूध, ये सभी वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है, और उस आग को कहते हैं जठरा अग्नि। और वो अग्नि खाने को पचाती है। वो अग्नि खाने को ऐसे पचाती है जैसे रसोई घर में अग्नि खाने को पकाती है। आपके रसोई घर में जब आप अग्नि जलाते हैं और उसके ऊपर दूध रखते हैं, उस दूध में थोड़े चावल डालते हैं,
तो अग्नि जब तक जलती रहेगी तब तक खीर बनती रहेगी। ऐसा ही पेट में होता है। जैसे ही आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जलती है, और जब तक अग्नि जलती रहेगी तो खाने को पचाने की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं, वैसे ही पेट में खाना भी पका है। उसी को पाचन क्रिया कहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने खाना खाया और तुरंत गटागट पानी पी लिया, और खूब ठंडा पानी पी लिया, बर्फ मिलाया हुआ पानी पी लिया, तो क्या अग्नि जलेगी या फिर बुझेगी? अग्नि के ऊपर पानी डालोगे तो अग्नि की पानी से दोस्ती तो है नहीं, दुश्मनी है। पानी अग्नि को बुझा देती है। तो आपने खाना खाया, उसके बाद आपकी जठराग्नि चलती है और आपने पीछे से गटगट पानी पी लिया, तो अब वो अग्नि जो है वो शांत हो गई। अब खाना नहीं पचेगा, वह पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, और सड़ा हुआ खाना 100 से भी ज्यादा विष पैदा करेगा, और वह विष आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे, और आप जिंदगी भर बीमार पड़े रहेंगे और बूढ़े हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पेट में गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता है, पेट में जलन रहती है। लेकिन ये सभी बीमारियां खाने के ना पचने की वजह से नहीं होती है, बल्कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से होती है। अगर आपको पानी पीना है तो खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, और खाना खाने के 40 मिनट पहले आप जितना चाहें उतना पानी पी सकते हैं। लेकिन खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तुरंत आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी जठराग्नि उस खाने को पचा देती है। उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, आप खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पी सकते हैं, आप खाना खाने के बाद फलों का रस, दही या दूध पी सकते हैं। आप सुबह फलों का रस ले सकते हैं, दोपहर में दही या लस्सी पी सकते हैं, और रात्रि के भोजन के पश्चात आप दूध भी पी सकते हैं। आपके वात, पित्त, कफ तीनों इस छोटे से नियम से संतुलन रहेंगे। इसके बाद गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, जब भी पानी को पियो तो हमेशा घूंट घूंट करके पियो। एक साथ पानी पीना बहुत गलत है, क्योंकि जब हम घुट घुट करके पानी पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट के अंदर जाती है, और ये जो मुंह की लार होती है वह क्षारीय होती है, और पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है जब हम पानी पीते हैं, और मुंह की लार उसके साथ अंदर जाती है और वह अम्ल के साथ मिल जाती है, जिससे व्यक्ति के पेट का जो अम्ल है वह नष्ट हो जाता है। उसे एसिडिटी नहीं होती है, पेट में जलन नहीं होती है, उसे गैस भी नहीं बनती है, और साथ ही साथ रक्त में अम्लता नहीं होती है। और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती है उनका वात, पित्त और कफ तीनों का हमेशा संतुलन बना रहता है। इसीलिए हमेशा घुट घुट करके 5, इसके बाद वह दूसरी बूंद पानी की उठाती है और उसे भी पी जाती है। इसी तरह कुत्ता, बिल्ली, शेर, जितने भी जीव जंतु हैं वो भी घूंट घूंट करके, चाट चाट के पानी को पीते हैं। इसलिए कभी भी पक्षी या जानवर को कोई डायबिटीज नहीं होती है, कोई आर्थराइटिस नहीं होता है, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं होता है, वो सब स्वस्थ रहते हैं। लेकिन उन पशु पक्षियों को ये कौन सिखाता है? वह अपने जन्म से ही ये ज्ञान सीख के आते हैं। उनका कोई गुरु नहीं होता है, उनका कोई विद्यालय नहीं होता है, उनके कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं है। फिर भी उन्हें इतनी अक्ल है कि वह पानी को घुट घुट करके पीते हैं। और हम मनुष्य, जिनके इतने गुरु हैं, इतने विद्यालय हैं, इतने शिक्षक हैं, सिखाने वाले हैं, और हम मूर्ख के मूर्ख हैं, घटाघट पानी को पीते रहते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि चाहे कितनी भी प्यास क्यों न लगे, लेकिन कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट वो गर्म रहता है, और जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे पेट में झगड़ा शुरू हो जाता है। या तो पेट पानी को गर्म करें या फिर पानी पेट को ठंडा करें, और अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडे होते ही आपका हृदय ठंडा हो जाएगा, हृदय के ठंडे होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा, मस्तिष्क के ठंडे होते ही आदमी ठंडा, और आदमी के ठंडे होते ही राम नाम सत्य हो जाता है। अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो आप मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी पी सकते हैं। इसके बाद गुरु उस युवक को छठा नियम बताते हुए कहते हैं कि जीवन में हर तरीके के नशे से दूर रहो, चाहे फिर वह बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू, शराब। ये सब चीजें आपके शरीर में
जहर का काम करती हैं। ये आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे खोखला करती रहती है, जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला करती है। वो पेड़ बाहर से तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कमजोर हो जाता है। फिर एक दिन हवा के झोंके के साथ वह गिर जाता है। वैसे ये सारी चीजें वह हमें अंदर से कमजोर बनाती है और फिर एक दिन यह आपको समाप्त कर देती है। इसीलिए जितना हो सके नशीले चीजों से दूर रहो। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, अगर तुमने इन 6 नियमों का पालन 1 महीने तक भी कर लिया तो 1 महीने के अंदर ही तुम्हें तुम्हारे भीतर परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में तुम स्वस्थ और जवान हो जाओगे और हमेशा जवान बने रहोगे। चेहरे की चमक आसानी से और सरल तरीके से कैसे बढ़ानी है, इस विषय पर दोस्तों अब अगली कहानी की शुरुआत कर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ 12 छोटे लक्षण काफी हैं? अगर ये 12 लक्षण आपके अंदर पहले से हैं, तो यकीन मानिए आप बेहद बुद्धिमान हैं और कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन अगर ये लक्षण आपके पास नहीं है तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे आप भी इन्हें अपनाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। कहते हैं बुद्धि बाजार में नहीं बिकती, और ये बात 100% सच है। अगर बुद्धि बिकने वाली चीज होती तो इस दुनिया के सबसे अमीर लोग इसे खरीद लेते। लेकिन ध्यान रखिए, धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती, पर बुद्धि से धन जरूर कमाया जा सकता है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं उन 12 अद्भुत लक्षणों के बारे में जो आपको एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने अंदर धैर्य जगाइए, क्योंकि इस 10 मिनट के सफर के बाद आप खुद को पहले से बेहतर और बुद्धिमान महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह उन्हें समझा रहे थे कि बुद्धि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह हर कठिनाई का सामना डटकर करता है। कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं कर पाती। वहीं मूर्ख व्यक्ति थोड़ी सी मुश्किल आते ही घबरा जाता है और हार मान बैठता है। गुरु ने समझाया, मूर्खता केवल एक कमजोरी नहीं है, यह एक ऐसा जाल है जिसमें संसार आपको फंसाकर आपका फायदा उठाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी के झांसे में नहीं आता। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम जानें, क्या आप इन 12 लक्षणों को अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं? आइए शुरुआत करें और खुद को बेहतर बनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप और इस वीडियो को लाइक करें, आपकी एक छोटी सी मदद हमें और भी प्रेरित करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, यह दुनिया बहुत मतलबी और स्वार्थी है। जो लोग बुद्धिमान नहीं होते उनका लोग आसानी से फायदा उठा लेते हैं। इसीलिए हर किसी को बुद्धिमान बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप धोखे, झूठे प्रेम या दूसरों के हाथों इस्तेमाल होने से बचना चाहते हैं तो बुद्धिमानी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप मूर्ख बने रहे तो यह दुनिया आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। जो मनुष्य सुंदर तो है लेकिन बुद्धिहीन है, उसकी सुंदरता व्यर्थ है। उसे यह भी नहीं पता होता कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करे। सोने की कीमत कितनी होती है यह हर किसी को पता होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत समझने में असमर्थ हैं तो वह सोना आपके लिए किसी पत्थर से कम नहीं। मूर्ख लोग सोने और पत्थर में अंतर नहीं कर पाते, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सोना कितना मूल्यवान है। यही बुद्धि का महत्व है। गुरु की बातें सुनकर एक शिष्य ने उठकर उनसे पूछा, गुरुदेव, हमें कैसे पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान? ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्तियों के 12 लक्षणों के बारे में बताऊंगा। अगर ये लक्षण तुम्हारे भीतर हैं तो तुम बुद्धिमान हो, और अगर ये नहीं है तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान बन सकते हो। इसके बाद गुरु ने पहले लक्षण के बारे में बताया। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी मां के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में लगातार सीखता रहता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। हर सीख का अपना एक अलग महत्व होता है। इसीलिए
जब भी हमें कुछ नया सीखने का मौका मिले उसे अपनाएं। यह जरूरी नहीं कि नई बातें हम सिर्फ स्कूल, कॉलेज या गुरुकुल से ही सीखें। जीवन का हर पल, हर व्यक्ति और हर अनुभव हमें कुछ सिखा सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम एक भिखारी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे वह अपने धैर्य और परिस्थिति के अनुरूप जीने का तरीका अपनाता है, इसी तरह सफल लोगों से उनकी कामयाबी का रहस्य सीख सकते हैं। कैसे उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत की और किन तरीकों का इस्तेमाल किया। वहीं असफल लोगों से भी सीखना उतना ही जरूरी है। उनसे हम यह समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की जो उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। उन गलतियों से सबक लेकर हम वही गलतियां दोहराने से बच सकते हैं। गुरु ने समझाया, हमारा जीवन इतना लंबा नहीं है कि हम खुद हर गलती करके उनसे सीखें। इसीलिए दूसरों की गलतियों से सीखना एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। इसके बाद गुरु ने दूसरा लक्षण बताया। बुद्धिमान व्यक्ति समय का सही उपयोग करना जानते हैं। जिसने समय को साध लिया, जिसने अपने जीवन को समय के अनुसार ढाल लिया, उसने अपने जीवन में विजय प्राप्त कर ली। गुरु ने आगे कहा, समय सबसे कीमती संपत्ति है। जो इसे बर्बाद करता है वह अपने जीवन के साथ अन्याय करता है। अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से जीने का मंत्र समझ ले तो वह जान जाता है कि समय एक अमूल्य संपत्ति है। समय की अहमियत हमें जीवन में सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती है। एक बार यदि समय हाथ से निकल गया तो वह कभी लौटकर नहीं आता। इस संसार में समय से अधिक मूल्यवान न तो धन है और न ही शक्ति, क्योंकि जब समय साथ नहीं देता तो ये सब चीजें किसी काम की नहीं रहती। हर किसी को जीवन में समान समय मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति इसका सही उपयोग नहीं कर पाता। समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। यदि समय ठहर जाए तो पूरी प्रकृति की गति थम जाएगी। बुद्धिमान लोग अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि वे वही काम अलग तरीके से करते हैं। वे अपने समय के हर क्षण का उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों में करते हैं। दुनिया में असफलता का मुख्य कारण यह है कि लोग सही समय पर सही काम नहीं करते। अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें और समय का सही इस्तेमाल करते हुए उस पर काम करें। समय का महत्व हर जीव जंतु और मनुष्य के लिए समान है। यह एकमात्र ऐसी चीज है जिसे यदि खो दिया जाए तो इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए सभी को समय की कीमत समझनी चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। यह सच है कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारी सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय बिना रुके अपनी गति से चलता रहता है, चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति। समय ने कभी किसी के लिए रुकना नहीं सीखा। हमें अपने जीवन में समय का महत्व समझते हुए इसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। समय को व्यर्थ करना अपने जीवन को बर्बाद करने के समान है। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ होती है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से कहीं बेहतर है। अकेले रहने वालों में एक अलग ही तरह की खूबियां होती हैं। देखो बच्चों, हर इंसान में कुछ न कुछ खासियत जरूर होती है, लेकिन इन खूबियों का पता तभी चलता है जब वह अकेले में रहकर अपने साथ समय बिताता है। जो लोग हमेशा दूसरों के बीच घिरे रहते हैं, उन्हें अपनी खूबियों का अंदाजा नहीं हो पाता, क्योंकि वे दूसरों को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है वह किसी के प्रभाव में नहीं आता और वही करता है जो उसे सही लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है, जबकि भीड़ में रहने वाले लोग दूसरों से पूछ पूछ कर निर्णय लेते हैं, जो कि अक्सर गलत भी हो सकते हैं। जब हम किसी से सलाह लेते हैं तो हमारे सामने कई तरह की बातें आती हैं, जिनसे कभी कभी हमारे मन में नकारात्मकता आ जाती है। जैसे, इस व्यक्ति में तो यह खूबी है, मेरे अंदर क्यों नहीं है, या इसने यह काम कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया। और यही सोच हमारे मन को दुखी कर देती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अकेला रहता है वह अपने निर्णयों से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे यह बताने वाला कोई नहीं होता कि उसे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने बारे में अच्छी तरह जान पाता है और अपने काम को पूरी लगन और मन से करता है, क्योंकि उसे भटकाने वाला उसके आसपास कोई नहीं होता। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वे अपने काम स्वयं करते हैं, जिससे उनके सभी काम समय पर पूरे हो जाते हैं। उन्हें यह भली भांति समझ होती है कि यह दुनिया स्वार्थी है। अगर आप किसी से मदद मांगते हैं तो वह व्यक्ति उस मदद को हर समय गिनाता रहेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति किसी का एहसान लेने से बचते हैं। फिर गुरु चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल न बोलें। इसका अर्थ यह है कि केवल उतना ही बोला जाए जितना जरूरी हो। बुद्धिमान व्यक्ति अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं। वे हमेशा अपनी बातों को सोच समझकर और संतुलित तरीके से रखते हैं। गुरु चौथे लक्षण को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग केवल उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यक होता है। वे चुपचाप बैठकर सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं और फिर सोच समझकर उसका उत्तर देते हैं। जब हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं तो उससे हमें काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। इसके विपरीत मूर्ख लोग बिना सोचे समझे लगातार बोलते रहते हैं। वे दूसरों की बातों को सुनने के बजाय अपनी ही बातें सुनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें सामने वाले से कुछ भी नया जानने या समझने का अवसर नहीं मिल पाता। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी बहस में नहीं उलझता। अगर उसे किसी बात पर बहस की स्थिति लगती है तो वह वहां से चुपचाप निकल जाता है। वहीं मूर्ख व्यक्ति बहस को बढ़ाता रहता है और अक्सर बहस में ऐसा कुछ बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। यही बातें बाद में उसके लिए मुसीबत का कारण बन जाती हैं। बुद्धिमान लोग अपनी बात को कम शब्दों में पूरी करते हैं। उनका यही गुण दूसरों को उनकी बात ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित करता है। वहीं मूर्ख व्यक्ति एक ही बात को बार बार दोहराता है, जिससे लोग उसकी बातों में रुचि नहीं लेते और उसे अनसुना कर देते हैं। गुरु बताते हैं कि शब्द एक शक्तिशाली हथियार हैं, जिनसे हम लोगों का दिल जीत सकते हैं। शब्दों का सही तरीके से उपयोग करने की कला बुद्धिमान व्यक्तियों में होती है। इसके बाद गुरु पांचवा लक्षण समझाते हैं। वह कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने मन की बात, अपनी कमजोरियां या अपने परिवार की बातें किसी से साझा नहीं करते। वे जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वह कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए वे अपनी निजी बातें गुप्त रखते हैं। इसके विपरीत मूर्ख लोग अपने मन की बात, अपने घर परिवार की गोपनीय बातें और यहां तक कि अपनी कमजोरियां भी दूसरों को बता देते हैं, चाहे वह उनके मित्र हों, पड़ोसी हों या रिश्तेदार। जब बुरा समय आता है और वे धोखे का शिकार हो जाते हैं तो वे दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि असल में उन्होंने खुद ही दूसरों को मौका दिया होता है। गुरु छठे लक्षण की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। लोग दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने में देर नहीं लगाते। यहाँ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी की कमजोरी या मजबूरी को जानकर उसका लाभ नहीं उठाते। बुद्धिमान व्यक्ति इसीलिए अपनी कमजोरियों को छिपा कर रखते हैं ताकि कोई उनका गलत उपयोग न कर सके। वहीं मूर्ख लोग अपनी बातें, कमजोरियां और निजी समस्याएं दूसरों को बता देते हैं और फिर धोखे का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद गुरु छठा लक्षण बताते हैं। वह कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में एक ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं और निरंतर उसी पर काम करते रहते हैं। वहीं मूर्ख लोग एक ही समय में कई लक्ष्य बना लेते हैं, जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। गुरु समझाते हैं कि जिस प्रकार हम एक साथ कई वस्त्र नहीं पहन सकते, उसी प्रकार हम एक समय में कई कार्य नहीं कर सकते। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को भली भांति समझते हैं और एक समय में एक ही कार्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपनी ऊर्जा और समय को विभिन्न कार्यों में व्यर्थ नहीं करते। यही कारण है कि वे अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ओर मूर्ख लोग कई लक्ष्य बना लेते हैं और हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने समय को विभाजित कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता। जब हम कई कामों में खुद को बांट लेते हैं
तो हमारा ध्यान बंट जाता है और हर काम अधूरा रह जाता है। गुरु कहते हैं कि एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा समय और ऊर्जा पूरी तरह उसी कार्य में लगती है। इस तरह हम अपने कार्य को पूर्ण करने में सफल होते हैं। इसके बाद गुरु 7वां लक्षण समझाते हैं। वह कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना कभी किसी और से नहीं करते। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। इस संसार में सभी लोग अलग अलग हैं। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं और क्षमताएं होती हैं। गुरु समझाते हैं कि एक आम का पेड़ सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता। उसी प्रकार एक मनुष्य में सभी प्रकार के गुण मौजूद नहीं हो सकते। हर व्यक्ति अपनी अलग विशेषताओं और गुणों के अनुसार ही सफल होता है। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वे सोचते हैं, उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है, या वह इतना सफल क्यों है और मैं क्यों नहीं। ऐसी सोच के कारण वे हमेशा दुखी रहते हैं। गुरु 7वें लक्षण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं वे हमेशा दुख और निराशा का सामना करते हैं। वह सोचते हैं, उसने यह कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। उसने व्यापार में इतनी सफलता हासिल कर ली, लेकिन जब मैं व्यापार करता हूं तो मुझे हमेशा नुकसान ही होता है। ऐसी नकारात्मक सोच न केवल व्यक्ति की ऊर्जा खत्म कर देती है बल्कि उसकी सफलता की संभावनाओं को भी समाप्त कर देती है। अपनी तुलना दूसरों से करने वाला व्यक्ति अपने भीतर की प्रतिभाओं को कभी नहीं पहचान पाता। वह यह नहीं समझ पाता कि हर व्यक्ति में अलग अलग गुण और क्षमताएं होती हैं। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना किसी से नहीं करता। वह दूसरों की सफलता देखकर दुखी नहीं होता बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर अपनी क्षमताओं को पहचानता है और अपनी मेहनत से सफल बनता है। इसके बाद गुरु 8वें लक्षण की व्याख्या करते हैं। वह बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वह अपने हर काम को स्वयं पूरा करते हैं और किसी दूसरे से उम्मीद नहीं रखते। उनके इस स्वभाव के कारण उनका हर काम समय पर पूरा होता है और वे तनाव मुक्त रहते हैं। दूसरी ओर मूर्ख व्यक्ति अपने कामों को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं। वे यह सोचते हैं कि यह काम मेरा मित्र, पड़ोसी या कोई रिश्तेदार पूरा कर देगा। जब वह व्यक्ति उनका काम समय पर पूरा नहीं करता तो यह उनके लिए चिंता और असफलता का कारण बन जाता है। गुरु समझाते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने कामों में व्यस्त रहता है। यदि आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हर काम समय पर पूरा होगा। बुद्धिमान लोग कभी किसी का एहसान नहीं लेते और न ही दूसरों से उम्मीद रखते हैं। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि वे अपने हर काम को खुद ही पूरा करते हैं। इसके बाद गुरु 9वें लक्षण पर प्रकाश डालते हैं। वह कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में लिया गया हर निर्णय गलत होता है और उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य को पछताना पड़ता है। गुरु समझाते हैं कि क्रोध के समय मनुष्य अपनी समझदारी खो देता है और ऐसा काम कर बैठता है जो उसके लिए जीवन भर पछतावे का कारण बन जाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते और न ही अपने क्रोध को अपने कार्यों और संबंधों पर हावी होने देते हैं। इसके साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति अतीत की परेशानियों या भविष्य की चिंताओं में समय बर्बाद नहीं करते। वे वर्तमान में जीते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे मानते हैं कि बिना वजह की चिंता और तनाव से केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। गुरु समझाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेते हैं और हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं। यही गुण उन्हें जीवन में सफल और सुखी बनाता है। गुरु 10वें लक्षण पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि चिंता करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जो होना था वह हो चुका है और जो होना है वह होकर ही रहेगा। इस संसार का नियम है कि हर समस्या का समाधान केवल सही सोच और प्रयास से ही संभव है। जो मनुष्य छोटी छोटी बातों पर चिंता करता है और तनाव में आ जाता है उसका जीवन कठिन और परेशानियों से भरा रहता है। मूर्ख लोग हमेशा अतीत की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचते रहते हैं।
इसके कारण वे अपने वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे यह चिंता उनके जीवन को नष्ट कर देती है और उनकी खुशियों को खत्म कर देती है। गुरु समझाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों से परे रहकर वर्तमान में जीता है और अपने कर्म पर ध्यान देता है। इसके बाद गुरु 11वें लक्षण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते। वे हर बात को अपनी बुद्धि के बल पर जांचते परखते हैं। सत्य की तह तक पहुंचकर ही वे किसी पर भरोसा करते हैं। चाहे सामने वाला कितना भी मीठा बोलने की कोशिश करे या धोखा देने के लिए चालें चले, बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि वह अपनी बुद्धि और तर्क से सत्य को नहीं परख लेता। वह कथनी और करनी में समानता की तलाश करता है। बुद्धिमान लोग केवल तथ्यों और सबूतों पर विश्वास करते हैं। वे अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बातों पर ही यकीन करते हैं। यही कारण है कि उन्हें कोई भी आसानी से धोखा नहीं दे सकता। दूसरी ओर मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। इस आदत के कारण कोई भी उन्हें मूर्ख बना देता है, उनका फायदा उठा लेता है या उन्हें गलत काम करने के लिए उकसा देता है। गुरु समझाते हैं कि यही मूर्खता का लक्षण है जिससे बचने की आवश्यकता है। इसके बाद गुरु 12वें लक्षण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस्य और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वे जानते हैं कि आलस्य सफलता का सबसे बड़ा बाधक है, इसलिए वे इस आदत से हमेशा दूर रहते हैं और अपने काम को समय पर पूरा करते हैं। गुरु बताते हैं कि काम को टालने की आदत एक मानसिक बीमारी की तरह है जो व्यक्ति की प्रगति को रोक देती है। मूर्ख लोग हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, लेकिन उनका कल कभी नहीं आता। इस आदत के कारण उनकी आधी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गुरु 13वें लक्षण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति असफलता से घबराते नहीं। वे अपनी असफलता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर दोगुनी मेहनत के साथ अपने कार्य में लग जाते हैं। वहीं मूर्ख व्यक्ति असफलता से डरकर प्रयास करना छोड़ देते हैं और अपने जीवन को निराशा में बर्बाद कर देते हैं। गुरु समझाते हैं कि असफलता केवल सीखने का एक अवसर है और इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए। गुरु के ये उपदेश स्पष्ट करते हैं कि जीवन को सफल बनाने के लिए बुद्धिमानी, मेहनत और धैर्य की आवश्यकता है। मूर्खता, आलस्य और चिंता से बचकर ही जीवन में सच्ची प्रगति हो सकती है। गुरु बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अतीत में मिली हुई सफलताओं के सहारे नहीं जीते और न ही उनका लगातार गुणगान करते हैं। उन्हें यह पूरी तरह से समझ में आता है कि बीता हुआ कल और भविष्य में वे वही प्राप्त करेंगे जिसके लिए वे आज मेहनत करेंगे। असफलताएं भले ही उन्हें थोड़ी देर के लिए दुखी कर दें, लेकिन उन्हें कभी भी विचलित नहीं कर सकती। बुद्धिमान व्यक्ति यह समझते हैं कि सफलता केवल एक उपलब्धि नहीं होती, बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख होती है जो उन्हें अपनी गलतियों और कमियों के बारे में बताती है। यही सीख उन्हें बेहतर बनाने का अवसर देती है। बुद्धिमान लोग असफलताओं को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं और उसी से सीखकर वे भविष्य में और भी बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। मूर्ख लोग इसके विपरीत अपनी असफलताओं से घबराकर हार मान लेते हैं और उसी पल में काम को छोड़ देते हैं, जिससे वे कभी सफलता तक नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि असफलता एक सिखाने का अवसर है जो बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। अब गुरु हमें एक और कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं? मंत्री, जो कि राजा के प्रति निष्ठावान था, थोड़ा चकराया और उत्तर दिया, राजा साहब, आप नगर के राजा हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। राजा ने यह सुनकर थोड़ी असहमति जताई, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। राजा को यह अच्छी तरह से पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्से में नहीं आता। उसने फिर मंत्री से पूछा, तो फिर मंत्री जी, आप मुझे बताइए कि बुद्धिमान आदमी कौन होता है? मंत्री ने उत्तर दिया,
राजा साहब, मैं खुद तो बुद्धिमान नहीं हूं, लेकिन इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे, बस हमें उन्हें ढूंढने की आवश्यकता है। राजा ने कहा, ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या बात है, हम यहाँ के राजा हैं। आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हो वह हमारे राज्य में आ जाए, उसे राजा साहब बुला रहे हैं। मंत्री ने उत्तर दिया, राजा साहब, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता। अगर हम ढिंढोरा पिटवाएंगे तो हमारे महल में मूर्खों का आना निश्चित है, क्योंकि मूर्ख लोग ही खुद को बुद्धिमान कहने की कोशिश करते हैं। वे अपने आप को साबित करने के लिए अनाप शनाप बातें करेंगे, इसलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। रात भर सोचने के बाद मंत्री के मन में एक विचार आया। गुरु बताते हैं कि मंत्री जी ने बहुत सोचने के बाद राजा से कहा, राजा साहब, मेरे पास एक बहुत ही अच्छे उपाय है। अगर हम इस उपाय को अपनाते हैं तो बहुत जल्दी ही बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पहचान लेंगे। राजा ने उत्सुकता से पूछा, ठीक है, बताइए, वह तरीका क्या है? मंत्री ने कहा, हम पूरे नगर में एक ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राजा को ऐसी नई बात बताएगा जो उन्होंने कभी न सुनी हो, तो हम उसे 2000 मोहरे देंगे। राजा सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं? हम कंगाल हो जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने नहीं सुनी है। अगर कोई व्यक्ति आकर हमें वह बातें बताएगा तो हमें 1000 मोहरे देनी होंगी, और भला वह व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मंत्री जी मुस्कुराते हुए बोले, राजा साहब, चिंता न करें, इसका भी एक उपाय है। यदि कोई नई बात बताएगा तो हम कह देंगे कि हमने पहले ही यह बात सुनी है। ऐसे में हमें 2000 मोहरे नहीं देनी होंगी, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होगा वह हमारे सामने कोई नई बात नहीं बताएगा, बल्कि वह ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमें मोहरे देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। राजा ने मंत्री की योजना को समझते हुए पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाने का आदेश दिया। जल्द ही बहुत सारे लोग राजा के पास आए और उन्होंने नई नई बातें बताई। हर एक को सुनकर राजा यही कहता, यह बात तो मैंने पहले ही सुनी है। दूसरे राज्यों से भी लोग आए और 1000 मोहरे की लालच में उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब बातें बताई। कुछ लोग बहुत पुरानी बातें बताते तो कुछ लोग ऐसी बातें बताते जो दूर दराज से आती, लेकिन राजा हर बार यही कहता, यह बात तो मैंने पिछले साल ही सुनी है। दिन बीतते गए और एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया। वह राजा से बोला, राजा साहब, क्या आप मुझे कोई नई बात बताएंगे? राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, अगर आप कोई नई बात बताते हैं तो हम आपको मोहरे देंगे। साधु ने राजा से कहा, राजा साहब, मुझे यह बात अपने दादाजी से सुनने का अवसर मिला था। वे हमेशा कहते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत अधिक संपत्ति थी, लेकिन आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह थे वे यहां के राजा थे। एक बार ऐसा हुआ था जो शायद आपको नहीं पता होगा। उस समय हमारे नगर में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ था और राजकोष में भी भारी कमी हो गई थी। आपके परदादा ने मेरे परदादा से 4000 सोने की मोहरें उधार ली थीं। मेरे परदादा हमेशा कहते थे कि अगर पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को वह 4000 मोहरें लौटा देते तो हमारा परिवार कभी भी गरीब नहीं होता। साधु ने आगे कहा, अब देखिए राजा साहब, मेरे परदादा ने आपके परदादा की मदद की थी, इसीलिए हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। फिर मेरे दादाजी भी गरीब रहे, मेरे पिताजी भी गरीबी से जूझते रहे और अंत में मैं भी एक गरीब परिवार में जन्मा। यही कारण था कि मैं साधु बन गया। मुझे यह मालूम था कि यदि मैं आपके पास आऊंगा तो आप वह मोहरे वापस नहीं देंगे, क्योंकि आपने तो कभी इस घटना के बारे में सुना ही नहीं। लेकिन आपने यह कहा था कि जो कोई मुझे नई बात बताएगा उसे 2000 मोहरे मिलेंगी। तो मैंने सोचा मैं आपको यह कहानी सुनाऊं ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। राजा इस बात को सुनकर हैरान रह गया, लेकिन मंत्री जी तुरंत समझ गए कि यह साधु इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अब राजा के लिए एक मुश्किल स्थिति पैदा हो गई थी। यदि राजा यह कह देता कि यह बात मैंने नहीं सुनी, तो राजा को शर्त के अनुसार 2000 मोहरे उस साधु को देनी पड़ती, और अगर राजा यह कह देता कि यह बात मैंने पहले से सुनी थी, तो फिर उसे 4000 मोहरे लौटानी पड़ती।
राजा ने सोचा और मन ही मन मुस्कुराया कि इस बुद्धिमान साधु ने उन्हें किस तरह अपनी बात से फंसा लिया है। राजा ने उसके बाद उस साधु के चरणों में गिरकर कहा, साधु बाबा, हम तो यह देखना चाहते थे कि हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। मेरे और मंत्री जी के बीच एक शर्त थी कि अगर हमारे राज्य में कोई मुझसे ज्यादा बुद्धिमान होगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, और देखिए हम आपको पकड़ चुके हैं। साधु ने इसे सुनकर समझ लिया कि राजा ने यह सब केवल खेल खेल में किया था। वह बोले, राजा साहब, मैं तो सिर्फ इस होड़ को खत्म करना चाहता था। जब मुझे पता चला कि आप मोहरे बांट रहे हैं तो पूरे नगर में एक अजीब सी भागदौड़ मच गई। लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अब सोचिए, अगर वे अपने काम को छोड़कर सिर्फ इस काम में लगे रहे तो हमारे राज्य का क्या हाल होगा। मैं तो बस यही चाहता था कि यह होड़ खत्म हो जाए, इसीलिए मैंने यह तरीका अपनाया। राजा ने फिर पूछा, साधु बाबा, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी का होना कैसा होता है? कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजा साहब, वैसे तो बुद्धिमान आदमी को पहचानना कठिन होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति अक्सर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके बीच बड़ा अंतर होता है। आज मैं आपको कुछ गुण बताता हूं जिससे आप यह पहचान सकते हैं कि कौन बुद्धिमान है, और अगर आप में ये गुण हैं तो आप भी बुद्धिमान हैं। यदि नहीं है तो इन्हें पहचान कर आप बुद्धिमान बन सकते हैं। साधु बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बुद्धिमान आदमी का पहला गुण है कि वह हर काम को समय के अनुसार करता है। वह फालतू समय को भी सदुपयोग में लेता है और सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले करता है। बुद्धिमान लोग हमेशा समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वे इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वह चीज है जिसे हम बढ़ा नहीं सकते। इसलिए वे अपने कामों की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा गुण है कि बुद्धिमान व्यक्ति आलसी नहीं होता। वह अपने कामों को टालता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि काम को टालने की आदत इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। आलस्य ही वह सबसे बड़ा शत्रु है जिसे बुद्धिमान लोग कभी अपनी आदतों का हिस्सा नहीं बनने देते। तीसरा गुण यह है कि बुद्धिमान आदमी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वह समझता है कि इंसान गलतियों का पुतला है और इसीलिए माफ करना सबसे बड़ा गुण है। अगर किसी से गलती हो जाती है तो वह उस पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि उसे समझाता है। वह हमेशा माफ करके जीवन में आगे बढ़ता है। साधु बाबा ने अपनी बातें जारी रखते हुए कहा, बुद्धिमान आदमी को यह भी पता होता है कि इंसान से गलतियां होती रहती हैं, लेकिन वह अपनी गलतियों से ही सीखता है। यदि वह कोई गलती कर भी लेता है तो उसे यह पता होता है कि वह गलती एक ही बार करेगा और कभी उसे दोहराएगा नहीं। कहते हैं कि एक बार इंसान गलती करता है, लेकिन यदि वही गलती वह बार बार करता है तो वह मूर्ख कहलाता है, क्योंकि वही गलती उसे भविष्य में नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें फिर से नहीं दोहराता। साधु बाबा ने राजा को समझाया, बुद्धिमान आदमी का तीसरा गुण यह है कि वह कभी गुस्से में या ज्यादा खुशी में कोई निर्णय नहीं लेता। उसे यह समझ में आता है कि गुस्से में लिया गया निर्णय कभी लाभकारी नहीं होता, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसी तरह अत्यधिक खुशी में लिया गया निर्णय भी गलत हो सकता है, क्योंकि उस वक्त हम उत्तेजना में रहते हैं और जो निर्णय लेते हैं वह पछतावे का कारण बनते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शांतिपूर्वक सोचता है और फिर निर्णय लेता है। वह दोनों पक्षों, सही और गलत, फायदा और नुकसान को अच्छे से समझता है और फिर ही कोई कदम उठाता है। साधु बाबा ने आगे कहा, चौथा गुण है कि बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने मन की बातें दूसरों से नहीं करता। वह जानता है कि आज का मित्र कभी शत्रु अपनी निजी बातें और घर की बातें दूसरों से शेयर कर देते हैं और फिर उन्हीं बातों की वजह से उन्हें धोखा और नुकसान उठाना पड़ता है। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी भावनाओं और निजी जानकारी को किसी के साथ साझा कर बैठते हैं। लेकिन बुद्धिमान आदमी ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे यह समझ आता है कि घर के भेद या व्यक्तिगत बातें दूसरों से शेयर करने से केवल हमें ही नुकसान होगा। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए
बुद्धिमान आदमी अपनी बातों को छुपाकर रखता है और केवल वही बातें साझा करता है जो सार्वजनिक रूप से जरूरी हैं। वह समझता है कि इससे उसका नुकसान नहीं होगा और वह हमेशा सुरक्षित रहेगा। अब पांचवां गुण जो बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है वह होता है, साधु बाबा ने आगे कहा, पांचवां गुण यह है कि बुद्धिमान आदमी सभी से बातचीत करता है क्योंकि उसे हर किसी के अनुभव से सीखने की आवश्यकता होती है। वह समझता है कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति कुछ ही मिनटों में उन्हें वह बातें बता सकता है जिन्हें सीखने में दूसरों को सालों लग जाते हैं। वह सफलता के साथ साथ असफलताओं से भी सीखता है क्योंकि जीवन में अगर हम सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारी उम्र छोटी पड़ जाती है। जैसे चाणक्य ने भी कहा है, हमें दूसरे लोगों से सीखना चाहिए, उनकी सफलताओं से और उनकी असफलताओं से भी। यही बुद्धिमान आदमी का तरीका होता है, वह हमेशा कुछ नया सीखता रहता है। साधु बाबा ने आगे कहा, छठा गुण यह है कि जब बुद्धिमान आदमी कोई कार्य शुरू करता है तो वह तब तक किसी को नहीं बताता जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। लेकिन जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वह कार्य शुरू करने से पहले ही ढंडोरा पीटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनकी वाहवाही होगी और यही उनकी सबसे बड़ी कमी होती है। यदि हम किसी कार्य को शुरू करने से पहले ही उसकी घोषणाएं करने लगते हैं तो बाद में अगर वह कार्य सफल नहीं होता तो हम समाज में असफल माने जाते हैं। और अगर हम अपना कार्य बिना किसी को बताए शुरू करते हैं तो जब कार्य पूरा हो जाता है तब लोग खुद ही हमारी सफलता को पहचानते हैं। वे कहते हैं, देखो यह आदमी कितना शांत है, बिना किसी अहंकार के इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। यही लोग हमें समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा देते हैं। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सातवां गुण यह है कि बुद्धिमान आदमी कभी अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानता। वह हमेशा शिष्य बनकर रहता है और गुरु बनने का अभिमान नहीं करता, क्योंकि जब आदमी खुद को गुरु मान लेता है तो वह अपनी सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। वह सोचता है कि अब उसे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है और यहीं पर वह अपनी प्रगति को रोक देता है। एक बुद्धिमान आदमी हमेशा शिष्य के रूप में रहता है क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने की संभावना होती है। साधु बाबा ने राजा से कहा, यदि कोई व्यक्ति खुद को बुद्धिमान मानने लगे तो उसकी सीखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। वह दूसरों को सिखाने में तो माहिर हो सकता है लेकिन खुद कभी कुछ नया नहीं सीख पाता। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी खुद को सीखने से रोकता नहीं है। वह जीवन भर कुछ न कुछ नया सीखता रहता है क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि दुनिया में किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें हमेशा छोटे बने रहना चाहिए। अहंकार से भरकर खुद को बड़ा मानकर हम कुछ भी सीखने में सक्षम नहीं होते। साधु महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, आपने एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया है बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानने का। अगर आप सीधे लोगों को यह बता देते कि हमारे राज्य में बुद्धिमान व्यक्ति आकर हमें सिखाए तो बहुत सारे मूर्ख लोग आ जाते, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी खुद को बुद्धिमान नहीं मानता और न ही वह दूसरों से यह कहता है। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। आठवां गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति में होता है वह यह है कि वह अपने हर काम को ध्यान के रूप में करता है। वह जानता है कि इस दुनिया में हम कुछ भी संग्रहित नहीं कर सकते, क्योंकि मौत के बाद कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। यही कारण है कि वह ध्यान और आध्यात्मिकता को ज्यादा महत्व देता है। वह ऐसा तरीका अपनाता है जिससे उसका हर कार्य ध्यान बन जाए। हमने इस पर पहले ही एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साधु बाबा ने आगे कहा, नौवां गुण यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी जल्दी उत्तेजित नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वह स्थिर और शांत रहता है और यही उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। आम लोग छोटी सी खुशी पर उत्तेजित हो जाते हैं या थोड़ी सी परेशानी में दुखी हो जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि समय हमेशा बदलता रहता है। वह खुशियों में भी संतुलित रहता है और दुखों में भी खुद को संभाल कर चलता है। साधु बाबा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, समय की यही आदत है, यही उसकी फितरत है। समय कभी भी बदल सकता है। अच्छा समय बुरा हो सकता है और बुरा समय
अच्छा भी बन सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति दोनों पहलुओं को सोचकर आगे बढ़ता है। वह इन दोनों पहलुओं से बाहर निकलकर उन पर विचार करता है, जिससे वह किसी भी स्थिति में संतुलित रह पाता है। साधु बाबा की बातों से राजा को